तो रिसेंटली मुझे मेरा फेसबुक पेज ब्राउज करते करते ये पोस्ट देखने को मिला, जिसमें मैंने देखा कि मणिपाल एकेडमी ने टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिल करके यंग ग्रेजुएट्स के लिए यंग अचीवर्स प्लान का एक और नया बैच लॉन्च कर दिया, और जिसका इनॉग्रेशन हो रहा था मणिपाल एकेडमी में। तो मैंने सोचा क्यों ना मणिपाल एकेडमी का ये बैच खत्म होने से पहले मैं तुम्हें अगले बैच के लिए तैयार कर दूं। जी हाँ, मैं तुम्हें इस वीडियो में टाटा AIG इंश्योरेंस के इस प्लान के बारे में बताने वाला हूँ। यंग अचीवर्स प्लान जो है वो चैनल सेल्स मैनेजर पोस्ट के लिए है, जो कि यंग ग्रेजुएट्स जिसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में तो आप बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि इंश्योरेंस सेक्टर में कैसे आप एंट्री ले सकते हैं, वो भी बिग ब्रांड नेम टाटा AIG के साथ। तो इस वीडियो में मैं पूरे प्रोग्राम को डीकोड करूंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर आप यंग अचीवर्स प्रोग्राम टाटा AIG लाइफ का नहीं ज्वाइन करना चाहते तो कैसे आप टाटा में एंट्री कर सकते हैं। और ये सब करने से पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखो, टाटा AIG ने एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। तो तुम जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मतलब तो जानते हो, मैंने पहले भी बताया है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज वो होती हैं जो कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस करती हैं या नॉन लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करती हैं। तो अब नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, यानी कि मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, यानी कि जितने भी नॉन लाइफ हैं इंक्लूड होते हैं प्रॉपर्टी असेट्स रिलेटेड, उन सबको प्रोटेक्ट करना और लॉस और डैमेज को कवर करने का काम जो है वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का है। इसमें प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल यानी कि ट्रांसपोर्ट और गुड्स का ट्रांजिट इंक्लूड होता है। तो इस दौरान जो भी लॉसेस एंड डैमेज होते हैं जनरल इंश्योरेंस कवर करता है उसको। एक्सीडेंटल कवर, मोटर व्हीकल, ये सब इसी के अंडर आते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये समझो कि जो तुम्हें जॉब यहाँ मिलने वाली है ना वो है चैनल सेल्स मैनेजर की। तो चैनल सेल्स मैनेजर कौन होता है, तो देखो सबसे पहले ना इससे समझते हैं कि ये ना फ्रंट लाइन सेल्स ऑफिसर है कंपनी का। ठीक है, बट इसको ना फील्ड में जा करके क्लाइंट से बात करके सेल्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जनरल इंश्योरेंस ऐसे नहीं बिकता है। जनरल इंश्योरेंस ना एजेंसीज़ के थ्रू बिकता है। एजेंसीज़ यानी कि आप जैसे कि बात करें कि कोई होंडा का शोरूम है या किसी भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का शोरूम है। अब उस शोरूम में जितनी बार एक गाड़ी का एक यूनिट बिकता है ना तो उसका इंश्योरेंस हाल के हाल वहीं पर कर करके कस्टमर को दिया जाता है। तो ये इंश्योरेंस एजेंसीज जो होती है ना, यानी कि जो सेल करने वाली, आपकी व्हीकल सेल करने वाली जो एजेंसी है, इसको कनेक्ट करना या इनसे कनेक्टिविटी बनाए रखना। इसके अलावा इंडिविजुअल्स कुछ लोग अपनी ना शॉप्स वगैरह खोल के बैठते हैं, जो लोग ना मोटर व्हीकल का भी इंश्योरेंस करते हैं, साथ ही लाइफ इंश्योरेंस भी करते हैं। तो ना इनको कहा जाता है एजेंट्स या ब्रोकर। तो बेसिकली ये जो एजेंट्स और ब्रोकर होते हैं ना वो आपके इंडिपेंडेंट एजेंट और ब्रोकर, इन लोगों से आपका फॉलोअप करने का काम होता है। तो बेसिकली जो चैनल पार्टनर है ना उससे फॉलोअप करके बिजनेस निकलवाना होता है एक चैनल सेल्स मैनेजर को। इसीलिए इसे कहा जाता है चैनल सेल्स मैनेजर, है ना। अब टाटा AIG जो आपको जो रोल ऑफर कर पाता है ना वो कैसे कर पाता है, या तो यंग अचीवर्स प्रोग्राम ज्वाइन कर लो जो कि एक पेड प्रोग्राम है, ठीक है, या फिर आप naukri.com के थ्रू ये चैनल सेल्स मैनेजर की जॉब पा सकते हो। तो देखो हम सबसे पहले तो बात करेंगे यंग अचीवर्स प्रोग्राम की, ठीक है ना। यंग अचीवर्स प्रोग्राम को समझते हैं। आओ सबसे पहले ये देखो, ये है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का रिक्रूटमेंट प्रोग्राम चैनल सेल्स मैनेजर के लिए, और इसकी जो सैलरी है वो CTC बताया जा रहा है 3.25 लाख पर एनम। चैनल सेल्स मैनेजर प्रोग्राम जो है वो किन के लिए है, ग्रेजुएट्स के लिए जो मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट अपने हर डिसिप्लिन में कवर करते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन 10+2 में आपके 50% मार्क्स अगर हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लिबरल सा है। कैंडिडेट की उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 31 मार्च को कैलेंडर ईयर यानी कि 2025 में अगर आप इसे ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है बड़ा ही सिंपल है। ऑनलाइन सिर्फ इंटरव्यू होगा और कुछ नहीं। इंटरव्यू में बेसिकली आपका असेसमेंट ये होगा कि आप सेल्स का काम कर पाओगे कि नहीं, तो वो एनालाइज करेंगे बेसिक लेवल पे। हालांकि ये बहुत टफ नहीं होगा बिकॉज दे नो यू आर जस्ट अ स्टूडेंट एंड यू आर स्टार्टिंग करियर फ्रॉम दिस कंपनी, सो दे विल नॉट आस्क
क्वेश्चन विच आर डिफ़िकल्ट और बियॉन्ड योर एजुकेशन लेवल। ठीक है, अब देखो बात करते हैं यंग अचीवर्स प्रोग्राम जो है ना, ये एक इन कैंपस प्रोग्राम है जहाँ पर सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में आपकी स्टडीज़ चलेगी। ठीक है, क्लासरूम स्टडीज़ जो है ना वो पहले 4 महीने चलेगी। कहाँ? मणिपाल ग्लोबल एकेडमी बेंगलोर में, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा कितना? 5000 नेक्स्ट 4 मंथ्स तक यान। ठीक है, अब इसके बाद 5th और 6th मंथ जो है ना वो इंटर्नशिप होगा। कहाँ? ब्रांच पर टाटा AIG की, जहाँ पर स्टाइपेंड मिलेगा कितना? 10,000 रुपये महीने का। ठीक है, अब इसके बाद 7th से लेकर के 12th मंथ जो आपका जाने वाला है वो जाने वाला है OJT यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कहाँ होगी? ब्रांच पर। अब इसमें स्टाइपेंड कितना मिलेगा? 16,000 रुपये। कितना? अगले 6 महीने तक, है ना, 16,000 रुपये पर मंथ। अब जो 13th मंथ ऑनवर्ड्स क्या होगा? आप कंपनी में एज ए रिलेशनशिप मैनेजर काम करने लगोगे। रिलेशनशिप मैनेजर का CTC आपका 3,25,000 रुपये का होगा। ठीक है, इसमें प्लस परफॉर्मेंस बोनस आपको अलग से मिलेगा, यानी कि इंसेंटिव जो आप यूनिट बेचते हो उस पर। ठीक है, अब जो कोर्स की फ़ीस बताई जा रही है वो है 1,45,000। ठीक है, 1,45,000 में 18% GST का पैसा और जुड़ जाएगा जो कि 26,100 है, और ये लगभग 1,71,000 बन जाएगा। ठीक है, 1,71,100 रुपये आपको देने हैं फ़ीस इस प्रोग्राम को करने के लिए। तो अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर जाओगे तो ये फ़ीस पे करने के बाद बेंगलोर वाले इंस्टीट्यूट यानी कि मणिपाल एकेडमी में चले जाओगे। स्टाइपेंड का जो टोटल अमाउंट आप अर्न कर लोगे 1 साल में वो होगा 1,36,000, और आपकी जो फ़ीस है वो है 1,71,000। 31,000 को जब हम माइनस करते हैं तो आपकी जो इफेक्टिव ट्रेनिंग का जो कॉस्ट आता है ना वो इनके कहने के हिसाब से 35,000 रुपये है, और ये पैसा भी आपको रिटर्न हो जाएगा। ये जो पूरा पैसा 1,71,000 रुपये 71,000 रुपये आपसे लिया गया है ना वो फ्यूचर में रिटर्न भी हो जाएगा अगर आप अच्छा काम करते हैं तो, है ना, जिसके लिए लगभग 3 साल का टाइम पीरियड लगेगा। अब जो चैनल सेल्स मैनेजर है ना, जब एक बार एकेडमी को क्लियर करके ब्रांच ज्वाइन कर लेंगे तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही मैं ये भी दिखाऊंगा कि Naukri.com पर भी चैनल सेल्स मैनेजर की जॉब अवेलेबल है, और इसके लिए भी आपके पास सिर्फ 0 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब ज़ीरो क्वालिफिकेशन या ज़ीरो एक्सपीरियंस वाला भी इसे ज्वाइन कर सकता है, लेकिन समस्या ये रहेगी कि इसके लिए आपको थोड़ा सा कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जॉब डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं, और इसको समझने का कारण ये है कि हम जान पाएँ कि एक्चुअली चैनल सेल्स मैनेजर को करना क्या पड़ता है। तो देखो, एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी कि जो चैनल सेल्स मैनेजर है ना वो आपकी जो चैनल पार्टनर है, यानी कि आपकी जो एजेंसीज़ हैं जो बिज़नेस ला करके दे रही हैं, उनके और कंपनी के बीच में मीडिएटर होना है। आपकी सिटिंग ब्रांच पर होगी, और आपको जो करना पड़ेगा वो है एजेंट रिक्रूटमेंट, यानी कि आपको फील्ड में जा कर के अधिक से अधिक एजेंट बनाने पड़ेंगे। अब एजेंट कैसे बनाओगे भाई? नए नए शोरूम्स खुल रहे हैं, उन्होंने कोई ना कोई इंश्योरेंस कंपनी ले ही रखी है, तो अब वहाँ पर जा कर के उनसे आपको टाई अप करना पड़ेगा कि सर आप ICICI लोम्बार्ड का इंश्योरेंस देते हो, आप मेरा इंश्योरेंस दो, आपको इस इंश्योरेंस पर ज़्यादा कमीशन आपको मैं दिलवा दूंगा इंस्टीड ICICI लोम्बार्ड, यानी कि अपनी कंपनी को बेटर बताते हुए ज़्यादा इंसेंटिव के थ्रू या जो भी XYZ तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर यानी कि एजेंट्स लेकर के आने हैं कंपनी के लिए, ताकि ज़्यादा फील्ड में बिज़नेस जनरेट हो सके, है ना, जनरेटिंग बिजनेस थ्रू एजेंट्स। तो देखो, एजेंट्स मैंने बताया आपको कौन है, चैनल सेल्स पार्टनर। चैनल सेल्स पार्टनर कौन है? जो एजेंट इंडिविजुअली काम करता है, जो अपनी ब्रोकरेज चलाता है, ब्रोकर कंपनी, या फिर जो कि कोई दुकान लेके बैठा है, या जो महिलाएं अपने घर से भी कर रही हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी दूसरी तरह का बिज़नेस करते हैं बट वो जनरल इंश्योरेंस को भी रख लेते हैं। तो आपको ऐसे ना बहुत सारे शॉप्स या मार्केट में एजेंट्स मिल जाएंगे, लॉयर्स मिल जाएंगे, CA वगैरह मिल जाएंगे जो इन कामों को करते हैं, है ना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेशन कराने हैं एजेंट्स के, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट्स बनाने हैं। रिस्पॉन्सिबल ऑफ अचीविंग ओवरऑल ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम। अब ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम क्या है? यानी कि 1 साल में या एक पॉलिसी पर जितना भी प्रीमियम ना इसको बैंक को या इंश्योरेंस कंपनी को
रिसीव होता है ना, उसको वो टोटल प्रीमियम कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसको मैक्सिमाइज़ करना है भाई। एक साल में मान लो 5 लाख का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 10 करके दिखाना है या 8 करके दिखाना है ना। तो ऐसे आप धीरे धीरे इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैनेज द डेली एक्टिविटी, यानी कि ब्रांच पर जो एक्टिविटीज़ होती है या एजेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है, सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, डेली सेल्स रिपोर्ट वगैरह, इसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। प्रोड्यूसर टू इंश्योर स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन, यानी कि आपकी जो एजेंट्स वाली पाइपलाइन है ना, यानी आपका जो चैनल है वो बेस्ट रहे, ये आपको इंश्योर करना है। कोच एंड गाइड टू क्रॉस सेल ग्रो द बिजनेस, यानी कि फिर से आपको एजेंट को गाइड करना है कि वो कोई दूसरा प्रोडक्ट भी बेच दे। अब देखो क्रॉस सेल में वो क्या बेच सकता है, देखो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का बेच ही रखा था, फिर उसने कहा सर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, तो अगले ने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। फिर उसने कहा सर कैशलेस वाला हॉस्पिटलाइजेशन का बड़ा एक अच्छा प्लान आया वो ले लो, उसने वो भी ले लिया। सपोज करो कोई आया उसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे दिया, है ना। कोई अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा था तो आपने उसको अपना हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ और दूसरे 4 तरह के कवर या एड ऑन्स भी दे दिए, है ना। तो ऐसे करके आप और आपकी जो एजेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कंपनी के लिए लेके आएँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और इस काम के लिए ना क्या है, आपकी ना मिनिमम ग्रेजुएशन ही क्वालिफिकेशन होती है अगर आप इसे इनडायरेक्टली ज्वाइन करते हैं naukri.com के थ्रू। और MBA फ्रेशर है तो बहुत ही अच्छी बात है और ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। मिनिमम 1 ईयर ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस ये मांग रहे हैं, उसको प्रेफर करने की बात कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर किसी को अगर एक्सपीरियंस है ना 1 साल का तो हम उसको आसानी से ले लेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट मेथड से आ रहे हो, यानी कि आप naukri.com के थ्रू वॉक इन के थ्रू आ रहे हो। तो उस केस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ पर आपको ना आइडेंटिफाई होने के लिए ना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होल्ड करना पड़ेगा। तो मैं तो एडवाइस करूँगा जो लोग ना अभी स्टूडेंट लेवल पर हैं, जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो डायरेक्ट मेथड ना यूज़ करें, यानी कि naukri.com के थ्रू ना जाएँ। वो ना जो प्रोग्राम है ना वो ज्वाइन कर ले सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी वाला, बिकॉज़ वहाँ पर जा कर के ना मणिपाल ग्लोबल एकेडमी में तुम काफ़ी कुछ सीख जाओगे और तुम्हें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा मेच्योरिटी लेवल अचीव करने में काम के लिए, ठीक है। अब इसमें भी ये जो लगभग ना आपका जो इंसेंटिव मिला करके इनडायरेक्ट मेथड से भी जो सैलरी बनेगी वो भी लगभग इक्वलेंट रहेगी, है ना। और ये कहते हैं कि रोल जो है वो एजेंसी मैनेजर का है, ऑब्वियसली एजेंसी मैनेजर का ही रोल है भाई। अब मैं सीधे फाइनली पहुँचता हूँ कि क्या ये प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। तो अब इस जॉब का रिव्यू के बारे में बात करते हैं, जॉब रिव्यू शुड आई जॉइन और नॉट। तो देखो ambitionbox.com पर अगर मैं टाटा AIG का रेटिंग देखने जाऊँ ना, और खासकर चैनल सेल्स पार्टनर, चैनल सेल्स मैनेजर वाले का देखने जाऊँ तो रेटिंग ना बहुत अच्छा है। देखो 4.1 एक सफिशिएंट एंड गुड रेटिंग में कहूँगा, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी ना 4.2 है जो कि काफ़ी अच्छी है टाटा में। जॉब सिक्योरिटी के लिए ना मुझे लगता है कि हर आदमी को ना निश्चिंत रहना चाहिए। टाटा एक अच्छी कंपनी है, सस्टेनेबिलिटी रहती है यहाँ पर, और कंपनी कल्चर भी अच्छा है। स्किल डेवलपमेंट में थोड़ा कम मिला है, वर्क लाइफ बैलेंस में भी ठीक मिला है बाकी कंपनी से, वर्क सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम है लोगों में, सैलरी एंड बेनिफिट काफ़ी कम है, प्रमोशन अप्रेजल के लिए लोग रो रहे हैं। अब इसका कारण भी मैं बता दूँ, देखो टाटा क्या है, एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होता है। और अगर मैं इसके रिव्यूज़ आपको दिखाऊँ ना तो लोग ये साफ साफ कह रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी तो कंपनी में है ना, कंपनी में आपको कोई एक बार ज्वाइन कर लेते हो तो निकालेगा नहीं। देखो ये लोग कह रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस भी है। देखो ये हैं सेल्स एंड सपोर्ट ऑपरेशन डिपार्टमेंट में चैनल सेल्स मैनेजर हैं ये, और कोलकाता से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कहा वर्क लाइफ बैलेंस कंपनी में अच्छा है, अप्रेजल आर नॉट अप टू द मार्क। ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया कि बड़ी कंपनी है, तो देखो अच्छा, या तो तुम वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा ले लोगे या तुम जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा ले लोगे, है ना, अच्छे से शांति से जॉब चलती रहेगी, या फिर तुम अगर बहुत एग्रेसिवली काम करोगे तो ऑब्वियसली तुमको प्रमोशंस अच्छे मिलेंगे, है ना। तो वर्क लाइफ बैलेंस की लोग तारीफ़ कर रहे हैं टाटा में, ठीक है। चैनल सेल्स मैनेजर की एक और जॉब न्यू दिल्ली, जबकि न्यू दिल्ली में तो इतना ज़्यादा हौच पौच और रश रहता है, और काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल है इंसेंटिव और दूसरी चीज़ों को कमाने के लिए या टारगेट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा हौच पौच होनी चाहिए। बट स्टिल दिल्ली में भी लोग वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा बता रहे हैं। बस दूसरी चीज़ें ख़राब हैं, है ना, पॉलिटिक्स वगैरह होगी, तो ये सब चीज़ें तो देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में रहती है, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सब चीज़ें रहेंगी, है ना। अब और देखो एक और मैं देखता हूँ पुणे वाला, देखो पुणे में भी लोग कह रहे हैं कि गुड एनवायरनमेंट एंड वर्क कल्चर
मिनिमम टॉक्सिसिटी, देखो ये भी अच्छा बता रही हैं। पुअर सेल्स कल्चर, देखो है ना, फॉर फ्रेशर्स एंड पुअर अप्रेजल सिस्टम। देखो ऑब्वियसली यार बड़ी कंपनी में ना अप्रेजल को लेकर के ना थोड़ा इशू रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल मैं अगर कंक्लूजन की बात करूं तो ना जो यंग अचीवर्स प्रोग्राम है उसके बारे में अगर मैं कहूं कि अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो ना तो मेरी तरफ से ओके है। अगर तुम बैंकिंग सेक्टर की बात करो तो बैंकिंग सेक्टर में ना मुझे लगता है टाटा AIG से ज़्यादा प्रेशर होगा। वैसे तो इंश्योरेंस सेक्टर में ही अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बट स्टिल आई बिलीव कि टाटा वे बेटर देन अदर कंपनीज। तो मुझे लगता है कि आप टाटा AIG का यंग अचीवर्स प्रोग्राम जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हो तब भी आप इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। डायरेक्टली आपको अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, वेल एंड गुड। बट अगर आप यंग अचीवर्स प्रोग्राम के थ्रू जाओगे तो आपको एक एडवांटेज ये रहेगा कि आपको ना कंफर्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, अटेंशन आपको ज़्यादा मिल जाएगा, है ना, लीड टू मेच्योरिटी। और ये चीज़ ना आपको मेच्योरिटी की तरफ लीड कराएगी, यानी कि टाइम समय के साथ आप जब से 10-12 महीने का जो आपको टाइम मिलेगा ना उस पीरियड में आप आराम से अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से R&D के थ्रू रिजॉल्व कर पाएंगे और आपको एक बेटर पोजीशन गेन करने का थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। इंस्टीड जो लोग डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे Naukri.com वगैरह से उनको टाइम कम मिलेगा, है ना। अगर मैं पीयर कंपनीज़ की बात करूँ तो इसकी और दूसरी जो अपॉर्चुनिटी आपको फ्यूचर में क्या मिल सकती है, तो आप ICICI लोम्बार्ड में जा सकते हो, है ना, बजाज एलियांज में जा सकते हो, HDFC अर्गो में जा सकते हो, है ना, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में जा सकते हो। तो जनरल इंश्योरेंस की ना ये जो कंपनीज़ है ना इनमें से आप किसी में फ्यूचर में स्विच कर सकते हो। और टाटा का काफ़ी नाम है तो आपको फ्यूचर में अच्छा मिल जाएगा। बट आई बिलीव कि अगर आप एक बार आपने टाटा ज्वाइन कर लिया ना तो आप दूसरी कोई कंपनी की तरफ नहीं ही देखेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं सभी क्वेश्चन के आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।